अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और इस वीडियो में हम बात करेंगे बाली इंडोनेशिया वीज़ा के बारे में। मैं अभी रिसेंटली वहाँ से होके आया हूँ। बाली क्या अमेजिंग और ज़बरदस्त प्लेस है। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि वहाँ पर ज़्यादा लोग जाते क्यों नहीं। बाली में जब मैं घूम रहा था मुझे बहुत ही कम बहुत कम पाकिस्तानी तो मुझे कोई दिखा ही नहीं पूरे ट्रिप में। होंगे वहाँ पर, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा। और इंडियन भी सरप्राइजिंगली, इंडियन जो हर जगह पे होते हैं, इंडियन भी वहाँ पर बहुत ही कम थे। हालांकि ये थाईलैंड से सिर्फ 2-3 घंटे के सफ़र पे है। वहाँ से अगर आप प्लेन में जाओगे 2-3 घंटे से दूर है थाईलैंड में। थाईलैंड बड़ा होता है इंडियन से, पाकिस्तानी से, लेकिन बाली में कोई भी नहीं होता। बाली जो है थाईलैंड से बहुत ही ज़्यादा प्यारा है इन टर्म ऑफ नेचर और जो रोड्स है, जो लोग हैं, बहुत ही प्यारी कंट्री है। तो मुझे समझ नहीं आता कि एक बंदा जब थाईलैंड जाता है उसके पास टाइम भी है, उसके पास बजट भी है, तो वो बाली क्यों नहीं जा रहा। शायद उसको ये लग रहा हो कि वीज़ा का डॉक्यूमेंटेशन और वो झंझट बहुत ज़्यादा होगा, या फिर फ़्लाइट बहुत महंगा होगा। फ़्लाइट बाय द वे बिल्कुल भी महंगा नहीं है, बहुत बजट के अंदर मैं वहाँ से गया हूँ। आई थिंक 2 या 3 घंटे का फ़्लाइट था और मैं बाली में था। और वीज़ा के बारे में आपको बताऊँगा, आप सरप्राइजिंगली आप हैरान शौक हो जाओगे कि वीज़े का उसका क्या डॉक्यूमेंटेशन है। तो वीज़ा जो इंडोनेशिया का है वो ई वीज़ा है। और बाय द वे बाली जो है ये इंडोनेशिया में है। बाली का नाम जब लेते हैं और इंडोनेशिया का दोनों मैच नहीं होते, लेकिन ये बाली जो है ये इंडोनेशिया में है। तो इंडोनेशिया का जो वीज़ा है ये ई वीज़ा है और इनका स्टिकर वीज़ा भी है। तो जब मैंने ये प्लान बनाया कि मैं थाईलैंड जाऊंगा, तो मैं सोच रहा था, मैं करीब देख रहा था कि और कौन सी कंट्रीज़ में कवर कर सकता हूँ इस टाइम फ्रेम में और अपने बजट के अंदर। तो मैं कंबोडिया और ये मलेशिया सारे मेरे माइंड में आ रहे थे। तो बाली भी करीब ही था, तो मैंने कहा बाली के बारे में फाइंड आउट कर दो। बाली के वीज़ा के बारे में मैंने फाइंड आउट किया, तो वो स्टिकर वीज़ा उसके बारे में सबसे पहले मैंने फाइंड आउट किया। तो स्टिकर वीज़ा जो था उसका ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जब मैंने देखा तो वो 2-3 महीने तक उसका अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था और मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मैंने कहा यार अभी ये तो गया बाली। फिर मैंने वैसे गूगल में सर्च किया ई वीज़ा सर्च मैंने किया, तो उनके लैंग्वेज में एक वेबसाइट आया और मैंने उसको इंग्लिश में पूरा ट्रांसलेट किया। और जब मैं वीज़ा अप्लाई करना शुरू किया, उसमें से सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसमें पाकिस्तान लिस्ट है या नहीं, क्योंकि जितने भी ई वीज़ा कंट्रीज़ होते हैं जो अलाउड होते हैं, अगर वो पाकिस्तान को नहीं देते तो ड्रॉप डाउन में पाकिस्तान गायब हो जाता है। तो मैं सोच रहा था कि यार इसमें पाकिस्तान हो गया नहीं, एंड देखो उसमें ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज़ थे। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। तो जब मैंने वीज़ा अप्लाई शुरू कर दिया, सारा सब कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन डाल लिया, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ इन्फॉर्मेशन थे वो मैंने डाल दिया। और जैसे मैंने सबमिट किया उन्होंने पैसे मांगे, मैंने पैसे दिए। अभी मैं सोच रहा था कि ये जाएगा 2-3 दिन, वो वेट कराएंगे, उसके बाद फिर वीज़ा मिल जाएगा। जैसे मैंने फॉर्म सबमिट किया वो मुझे बोल रहा है कि अपना वीज़ा डाउनलोड करो। अब मैं हैरान, मैंने कहा भाई ये कैसा वीज़ा है। जैसे मैंने फॉर्म सेव कर दिया वो मुझे बोल रहा है अपना वीज़ा डाउनलोड कर दो, ई वीज़ा। तो अब मैं यहाँ पर मैं शौक में पड़ गया कि यार ये क्या सीन है, मतलब ये वीज़ा रियल है भी या नहीं, या किसी ने वैसे वेबसाइट बनाया हुआ है, आपका इन्फॉर्मेशन लेके पैसे लेके आपको एक पेपर पकड़ा देते कि ये लो आपका वीज़ा, आप उस पर ट्रैवल करो, वहाँ पर आपको फिर छोड़े नहीं कंट्री के अंदर। तो मैं बड़ा हैरान रह गया, लेकिन अब क्या कर सकते। मैंने वेबसाइट के बारे में इधर उधर से बहुत फाइंड आउट किया, सब वही बोल रहे थे कि हाँ सही है, वेबसाइट सही है। बाली का जो वीज़ा है ये ज़्यादातर कंट्रीज़ को ऑन अराइवल भी है, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसलिए भी आप लोगों को ऑनलाइन नहीं मिलेगा, वीडियोज़ नहीं मिलेंगे। तो बट हमारे लिए तो वीज़ा चाहिए होता है, हम तो टू बी ऑन सेफर साइड वीज़ा में लेना था। तो एनीवे फिर जब मैंने अपना ट्रैवल शुरू कर दिया, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया फिर मुझे बाली जाना था। अब वहाँ पर मुझे एक प्रॉब्लम आया, और वो ये कि जैसे मैं मलेशिया एयरपोर्ट में मैंने अपना वीज़ा देखा, वो चेक कर रहे थे, मुझे उन्होंने बताया कि आपका जो वीज़ा में जो नाम है वो गलत है। अब सॉरी, डेट ऑफ बर्थ है वो गलत है। अब मैंने अभी तक देखा भी नहीं था। अब जब मैंने अपना वीज़ा देखा उसमें सच में डेट ऑफ बर्थ गलत था। मैंने कहा यार कैसे गलत हो सकता है, मैं अपना डेट ऑफ बर्थ कैसे गलत इसमें डाल दिया। बट मेरे और अभी 2-3 घंटे थे फ़्लाइट में, तो मेरे माइंड में था कि यार ये वीज़ा तो मुझे इतने जल्दी मिला था, मैं एक और वीज़ा अप्लाई कर दूँगा अभी बैठे बैठे। तो मैंने कहा ओके, मैं दूसरा वीज़ा अप्लाई करता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दो। मैं जाके वहाँ बैठ गया और मैं दूसरा वीज़ा अप्लाई करने लगा। दूसरा वीज़ा जब मैं अप्लाई कर रहा था, अब वहाँ पर मुझे प्रॉब्लम समझ आया। प्रॉब्लम क्या था, उनके ऑनलाइन जो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म वाला सिस्टम है ना, उसमें एक प्रॉब्लम था। उसमें जब आप अपना नाम वगैरह सब डेट ऑफ बर्थ सब लिख लेते हो ना, उसके बाद एंड में फिर आपको पूछते हैं कि अपना पासपोर्ट अपलोड कर दो। जब आप अपना पासपोर्ट अपलोड कर देते हो तो वो सिस्टम जो है वो आपके पासपोर्ट से रीडिंग करता है, सारा डेटा, नेम और डेट ऑफ बर्थ सब कुछ वो उससे उठाता है, उससे भी उठाता है।
तो जब उसने पासपोर्ट से सब कुछ उठाया तो वो जो रीडिंग करने वाला उनका सिस्टम है वो बिल्कुल ही पुअर, किसी बेकार से प्रोग्रामर ने बनाया हुआ है। तो वो सारा उसने गलत उठाया, मेरा नाम नंबर सब कुछ गलत उसने उठा दिया। अब उसने मेरा नाम गलत उठा दिया, वो फिर भी वो फील्ड्स एडिटेबल होते हैं। तो उसके बाद जब अगर आप पासपोर्ट अपलोड कर देते हो, वो जो नाम उठा देता है उसके साथ ही आप सबमिट कर देते हो, तो फॉर्म सबमिट हो जाता है। लेकिन अगर आप देखो कि यार आपका नाम गलत आ गया, उसने गलत उठा दिया, आपने उसको एडिट कर दिया सेव, तो फिर वो जब आप सबमिट कर दो तो फिर वो आपको बोले कि ये पासपोर्ट से मैच नहीं करता। हालांकि पासपोर्ट में तो आपने सही कर दिया, लेकिन वो अपने हिसाब से वो बोल रहा होता है कि हमने तो ये रीड किया था, अब आपने ये चेंज कर दिया तो ये पासपोर्ट से मैच नहीं कर रहा। तो ये उसमें प्रॉब्लम था। अब मैं दूसरा वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, दूसरे में ये प्रॉब्लम आ रहा है, दूसरे में और भी चीज़, कभी नाम गलत आ रहा है, कभी कंट्री गलत आ रही है, कभी क्या गलत। अब मैंने कहा यार ये क्या मुसीबत है, फंस गए यहाँ पे, अब मैं क्या करूँ। पूरा 1 घंटा में उसमें ख्वार हुआ और वीज़ा अप्लाई नहीं हो रहा था। फिर मैंने वैसे ये किया कि वो जो पिछला मेरा वीज़ा था ना, वो मैंने जिस ईमेल से बनाया था, मैं उस ईमेल से उस अकाउंट में लॉगिन हो गया। मैं गया अपने प्रोफाइल में, वहाँ से मैंने एडिट कर दिया, वो भी मेरा वो वीज़ा उसमें एक पड़ा हुआ था, वो मैंने एडिट कर दिया। और उसमें मैंने अपना नाम, वो जब मैंने एडिट किया ना तो उसमें मेरा नाम जो था वो एडिटेबल था, वो डेट ऑफ बर्थ, वो मैंने एडिट किया, मैंने सेव किया। जब दोबारा मैंने वीज़ा डाउनलोड किया तो उसमें डेट ऑफ बर्थ चेंज हो गया था, परफेक्ट हो गया था। मैंने कहा वाह ज़बरदस्त। तो फिर मैंने वो सारा एडिट करके अपना वीज़ा सही प्रिंट कर दिया और मैं निकल गया वहाँ से, मलेशिया से। तो ये मैं मलेशिया में फंस गया था। मुझे लगा था कि ये मेरा सारा ट्रिप ख़राब हो जाएगा। मेरा 3 दिन का स्टे था बाली में और मैंने फ़्लाइट भी बुक किया हुआ था, हर चीज़ परफेक्ट था, लेकिन ये वीज़े ने मुझे बहुत थका दिया था वहाँ पे। तो बाली का वीज़ा अप्लाई करो, बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, प्यारी कंट्री है, बजट फ्रेंडली कंट्री है, और ऑफ कोर्स ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बहुत ज़बरदस्त है, और ऑनलाइन वीज़ा भी इंस्टेंट मिल जाता है। तो ये सारा प्रोसीजर जो मैंने आपको बता दिया। सिर्फ एक प्रॉब्लम जो मैंने फेस किया वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ये प्रॉब्लम आप लोग को भी फेस करोगे, तो इसको इस तरह सॉल्व करो। और आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो। मुझे अपने दुआ में याद रखो। मैं इस वक्त जॉर्जिया में हूँ, पीछे चर्च की घंटी बज रही है, प्रेयर के लिए बुला रहे वो सब लोगों को, जॉर्जियन को। तो बहुत ज़बरदस्त मौसम है यहाँ का। एंड दैट्स इट। जब तो हमें याद रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।